नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश और मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई कहानी। शीर्षक है बुद्धिमान दादी। दोस्तों, एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में एक बूढ़ी दादी और उसका पोता रहता था। एक दिन पोते की शादी हो गई और पोता अपनी बीवी के साथ शहर चला गया, क्योंकि वो शहर में नौकरी करता था और गांव में बूढ़ी दादी अकेली रह गई। एक दिन बूढ़ी दादी के मन में विचार आया कि मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूं और मुझसे अब काम भी नहीं हो पाता, तो क्यों ना मैं एक काम वाली औरत को घर में रख लूं, जो मेरे लिए खाना बनाए और मेरी सेवा भी करे। बस मुझे हर महीने उसे तनख्वाह देनी पड़ेगी, जो मुझे हर महीने मेरा बेटा भेजता तो है ही शहर से मेरे खर्चे के लिए। अगले ही दिन बूढ़ी दादी ने एक औरत को काम पर रख लिया। उस औरत ने दादी की खूब सेवा की और दादी भी बहुत खुश थी। एक दिन दादी को शक हुआ कि घर का सामान धीरे धीरे कम होते जा रहा है। कुछ चांदी के बर्तन थे, उसमें से कुछ गायब दिखे और फिर राशन भी गायब होने लगा। बूढ़ी दादी सोचने लगी, आखिर ये कौन कर रहा होगा। बूढ़ी दादी कुछ सोचने के बाद घर से निकली और गांव में एक सपेरा रहता था। उसके पास बहुत सारे सांप थे। बूढ़ी दादी ने सपेरे से कहा, भैया मुझे एक पालतू सांप चाहिए। सपेरे ने एक पालतू सांप उस बूढ़ी दादी को दे दिया। दादी ने उस सांप को घर में लाया और गहने के एक बड़े से बक्से में डाल दिया और वो गहने का बक्सा उस औरत को दे दिया जो उसके घर में काम करती है। बूढ़ी दादी वो बक्सा उस औरत के हाथ में देते हुए बोली, बक्से को अच्छे से संभाल कर रखना, इसमें सोने के बहुत से गहने हैं। और ऐसा कहकर बूढ़ी दादी सोने चली गई। बूढ़ी दादी जब सो ही रही थी तब अचानक से जोर से चिल्लाने की आवाज आई और दादी जाग गई। दादी देखती है कि जिस औरत को दादी ने काम पर रखा था वो डर कर नीचे गिरी थी और वो गहनों का बक्सा खुला हुआ था जिसमें सांप रखा हुआ था। और दादी ने इस तरह पता लगा लिया कि घर का सामान चोरी करने वाला कोई और नहीं, वही औरत थी जिसे दादी ने अपने घर में रखा था। इस तरह दादी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक चोर का पता लगा लिया।